जुलाई 2022 में एक 38 साल के आदमी ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को मारकर खुद ने भी फांसी लगा ली और वजह होती है कर्ज ना चुका पाना। हर साल इंडिया में लगभग 5,000 से ज़्यादा सुसाइड कर्ज न चुकाने की वजह से होती है और ये तो ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल डेटा की तो पता नहीं कितने लोग फांसी के फंदे या कहो तो अपनी जान से हाथ धो बैठते होंगे। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोंती। स्वागत है आपके मेरे चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे कि आप आपका कर्ज कैसे जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर कर देना जो कि अपना कर्ज से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कर्ज चुकाने से पहले जानते हैं कि आखिरकार कर्ज कितने प्रकार के होते हैं। देखो, मेनली 2 प्रकार के कर्ज होते हैं, एक गुड डेट, एक बैड डेट। गुड डेट वो होती है जो कि आपको फ्यूचर में रिटर्न देती है। लाइक आपने एजुकेशन लोन लिया तो वो आपको आराम से फ्यूचर में रिटर्न दे देगा और आप उसे चुका दोगे। पर कुछ बैड डेट्स होती है, लाइक आपने व्हीकल खरीद ली जो कि आपको कोई रिटर्न नहीं दे रही है, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया जिसको आप प्रॉपर चुका ही नहीं पा रहे हो, तो ये होती है बैड डेट्स। देखो, इसके अलावा 2 डेट्स और होती है। एक होती है इज्जत वाली, जहाँ पर अगर आपने उधारी ले भी ली तो आपको लोग प्रॉपर इज्जत देते हैं। लाइक बैंक वगैरह जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन देते हैं ना, वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट दे ही जाती है। और एक होती है बिल्कुल बेइज्जती वाली, या कहो तो अनऑफिशियल लोन्स। देखो, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। मैं भी कुछ दिन पहले ही उज्जैन गया था और जब मैं इस्कॉन टेम्पल घूम रहा था ना, तो एक आदमी ने दूसरे आदमी का एक मोबाइल छीन लिया। और जब हमने थोड़ा गौर से देखा उस मैटर को तो पता चला कि जो आदमी ने मोबाइल छीना है ना, वो उसकी तरफ उसके 2,000 रुपये निकल रहे। और लिटरली मतलब कि इस्कॉन टेम्पल में उस टाइम पर बहुत ही भीड़ थी और सब लोग उनकी ही तरफ देख रहे थे। अब उस आदमी के ऊपर सोचिए कि क्या बीत रही होगी। तो देखिए, यदि आपके ऊपर कर्ज है और आप सोचोगे कि मैं तो लोगों के पैसे खा जाऊंगा, तो लिटरली आपको इतनी ज़्यादा बेइज्जती मिलेगी कि आपकी रात की नींदें भी उड़ सकती है। सो देखो, कर्ज तो चुकाना है। अब हम उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे कि आप आपका कर्ज जल्द से जल्द चुका पाओ। तो पहली टिप है, सबसे पहले कर्ज लेना बंद करो। देखो, बहुत सारे लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज हो जाता है ना, तो वे खुद से चुकाना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि मैं इस आदमी से पैसे ले लूंगा, दूसरे आदमी को दे दूंगा, उस दूसरे आदमी को चुकाने के लिए मैं तीसरे आदमी से ले लूंगा और उसको दे दूंगा। यानी कि वे सीधी सी बात है, इसकी टोपी उसके सर पर खेल रहे और बस ब्याज का भुगतान करते जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ही बंद करना पड़ेगा और इसको बंद करने के लिए आप एक इमरजेंसी सेविंग फंड बना सकते हो, ताकि यदि आपको कोई इमरजेंसी आती है और आप लोन लेना चाहते हो तो आप खुद पर कंट्रोल करें और जो इमरजेंसी फंड है उसमें से अपने पैसे इस्तेमाल कर ले। तो हाँ भाई, आपने अब कर्ज लेना बंद कर दिया तो सेकेंड स्टेप है आपके लिए, अपना जो कर्ज है ना उसको प्रायोरिटाइज करो। आप आपके कर्ज को 3 तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हो। पहला है इंटरेस्ट के बेसिस पर, दूसरा है छोटे अमाउंट से लेकर बड़ा अमाउंट तक, और तीसरा है जो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। देखो, यदि आप इंटरेस्ट के बेसिस पर प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो आपको पहले वो कर्ज चुकाना होगा जिसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, ताकि जो आपकी इंटरेस्ट के रूप में जो फालतू की एक्सपेंस जा रही है ना, वो कम से कम हो जाएगी। और उसके बाद में जो कम इंटरेस्ट का ऐसे करके आपको चुकाना है को। और यदि आप आपके कर्ज को छोटे अमाउंट से लेकर बड़े अमाउंट तक प्रायोरिटाइज कर रहे हो ना, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। लाइक आपके ऊपर मान लो किसी के 5,000 है, किसी के 10,000, किसी के 25,000, किसी के 45,000। तो यदि आपने 5,000 चुका दिए, 10,000 चुका दिए, फिर 45,000, तो ऐसे करने में आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। तो आप ऐसे भी प्रायोरिटाइज कर सकते हो। और एक थर्ड है जो कि आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो उनको सबसे पहले निपटा दो, क्योंकि वे आपका मन लगने ही नहीं देंगे। वे बस आपको जहाँ आप दिखोगे वहाँ पर आपकी बेइज्जती करेंगे या फिर आपको कुछ ना कुछ मतलब ताने मार के जाएंगे। तो इससे अच्छा है उनको सबसे पहले ही बोल दो कि पहली फुर्सत में निकल। तो हाँ भाई, आपने आपके हिसाब से अपने कर्ज को प्रायोरिटाइज कर लिया। अब बारी आती है कर्ज को चुकाने की। तो देखिए, जो आप अभी तक खर्च कर रहे थे ना, तो अपनी एक्सपेंस को कम से कम करो और लोन को चुकाने में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दो। यानी कि आपको जो वांट जैसी चीज़ें होती है, लाइक जो आपको थोड़ी सी लग्जरी प्रोवाइड करती है ना, वहाँ पर आपको एक्सपेंस कम करनी पड़ेगी और उन्हीं पैसों को आपको जो आपका कर्ज है ना वहाँ पर चुकाने पर लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा आप अनवांटेड एक्सपेंसेस होती है, लाइक पार्टीज में चले गए, कहीं पर सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई छोटी सी बात का बड़ा ट्रीट दे रहे हो, तो इस चीज़ों को आप मिटिगेट करने की कोशिश करो। और इसको आप मिटिगेट कर सकते हो यदि आप प्रॉपर बजट बनाते हो और जो आपका बजट का मेन पोर्शन है ना, वो आपके लोन चुकाने में जाने चाहिए। हाँ तो भाई, आपने एक्सपेंस कम कर ली, पर आप आपकी एक्सपेंस एक हद तक ही कम कर सकते हो। उसके बाद में आप आपकी एक्सपेंस को कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास में पैसे आए या ना आए, पर कुछ ना कुछ पैसे तो खर्च होंगे ही सही। तो फोर्थ टिप है,
फोकस ऑन इंक्रीज योर इनकम। देखो यार, यदि आप आपकी इनकम इंक्रीज कर लोगे तो आप अगर एक्सपेंस को कम भी नहीं करोगे ना तो चलेगा, क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा हो गई और एक्सपेंस एक जगह पर स्टेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपका लोन चुकाने में जाएगा। और आप आपकी इनकम 3 तरीके से बढ़ा सकते हो। एक तो आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ बोलो कि भाई मैं और ओवर टाइम कर सकता हूँ, क्या आप उसके लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पे करोगे? या फिर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है तो आप लाइक जोमेटो, स्विगी, उबर, रैपिडो, जो भी मतलब कि बिल्कुल जहाँ पर स्किल की ज़रूरत ही नहीं है ना, वहाँ पर आप काम कर सकते हो और मतलब कि अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हो। लाइक यदि आप जो सुबह और शाम का जो मेन ट्रैफिक का एरिया रहता है उस टाइम पर यदि आप डिलीवरी वगैरह कुछ भी करोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप इसके अलावा फ्रीलांसिंग जैसा काम भी कर सकते हो। लाइक आपको कुछ काम याद है, लाइक कुछ भी समझ लीजिए, और यदि आप उसको फ्रीलांसिंग की बेसिस पर घर आने के बाद में भी करोगे तो आप उससे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ नई चीज़ सीख सकते हो और वहाँ से भी पैसा ला सकते हो। और इसके अलावा यदि आपको इनकम बढ़ानी है तो जो आपके घर में अननेसेसरी चीज़ें पड़ी है ना उनको बेच दो। लाइक मैं बताता हूँ, एक समय पर मेरे पास 3 से 4 मोबाइल हो चुके थे, क्योंकि मैं नया मोबाइल लाता था तो पुराने मोबाइल को कभी बेचता ही नहीं था। और लिटरली उन मोबाइल में से 3 मोबाइल तो ऐसे हुए जो डेड हो चुके हैं और बस सिर्फ एक ही मोबाइल ऐसा है जो अभी चल रहा है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए कि वो घर में अगर पड़ी रहेगी ना तो सड़ेगी ही सही। इससे अच्छा उसके कुछ भी वाजिब कीमत मिल रही है ना तो ले लो। हाँ तो भाई, आपकी अभी तक इनकम भी इंक्रीज हो गई है। अब आपको क्या करना है, तो आपको जो आपके लोन के अमाउंट की जो ईएमआई आती है ना उससे आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना है। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जो आपको लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट लगेगा ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका लोन 10 साल में पे होने वाला है ना वो घटकर 8 साल 7 साल में भी पे हो सकता है। ये मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकल पॉइंट है जिसको कि मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ही समझाना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मान लो आपके ऊपर लोन है 10 लाख रुपए का, जिसको कि आपको 10 साल में चुकाना है और इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 9% है। और मान लीजिए कि आप हर महीने जो भी आपकी इंटरेस्ट की ईएमआई आ रही है लगभग जो 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये है, उसमें सिर्फ आप हर महीने 1 हज़ार रुपये ही एक्स्ट्रा देते हो। तो पता है आप कितना इंटरेस्ट बचा लो? आप बिल्कुल चौंक जाओगे। तो आप लगभग लगभग 64,590 रुपये इंटरेस्ट के रूप में सेव कर लोगे और 13 महीने का आप टेन्योर भी रिड्यूस कर दोगे, यानी कि जो लोन आपको 10 साल में चुकाना था उसको आप 8 साल 11 महीने में ही चुका दो। हाँ तो भाई, हमने लोन का टेन्योर भी कम कर दिया। अब आप में से किसी का क्वेश्चन होगा कि क्या तेरे पिटारे में कुछ और टिप्स है? तो हाँ, लिटरली मेरे पिटारे में कुछ और टिप्स है। लाइक आप अपने जो बैंक मैनेजर है ना उससे बात करो और नेगोशिएट करो कि क्या वो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट दे सकता है या फिर अमाउंट में भी कुछ छूट दे सकता है या नहीं। इसके अलावा जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड लोन लिया है ना वहाँ भी अगर आपके फ्रेंड रिश्तेदार से ही ले सकते हो तो उनको भी आप नेगोशिएट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको कोई बैंक अच्छा ऑप्शन दे रही है रीफाइनेंसिंग का तो वहाँ से रीफाइनेंसिंग करवा लो, क्योंकि देखिए ये बहुत ही कम टाइम लेंगे पर ये आपको अच्छा खासा पैसा बचा देंगे। सो गाइस, कंक्लूजन पार्ट में यही बोलूँगा कि यदि आपके ऊपर लोन है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी के ऊपर लोन है। पर यदि आप लोन की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हो तो आप सबसे बड़े गधे हो। और मेरे हिसाब से मतलब कि ये बेवकूफ़ी वाला ही फैसला रहेगा। और यदि आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप आपका लोन जल्द से जल्द समाप्त कर दोगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि क्या मैं इन्वेस्टिंग को थोड़े दिन होल्ड कर दूं क्या, या फिर मैं इन्वेस्टिंग भी करता रहूं लोन चुकाने के साथ में। तो मैं आपको बोलूँगा कि इन्वेस्टिंग का पैसा भी आप सीधी सी बात है लोन चुकाने में लगा दो, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग से 10 से 12% 15% के आसपास रिटर्न कमाओगे। पर मान लो आपके ऊपर कोई लोन 18% 17% ऐसा कुछ चार्ज कर रहा है, इससे अच्छा है आप आपका जो लोन है ना पहले उसको पे कर दो। और जो भी बाद में आपको बैलेंस बचता है, लाइक आपने पूरा का पूरा लोन चुका दिया, अब आपके पास में जो भी ईएमआई के रूप में पैसे जा रहे थे वो बच ही रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसका आप इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इससे आपके लिए दोनों विन विन सिचुएशन होगी कि आप बाद में ज़्यादा फंड लगा के आप आपके लिए एक रिटायरमेंट फंड भी तैयार कर लोगे। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कर्जे से कोई भी अपनी जान ना दे, क्योंकि जान की कीमत पैसों से ज़्यादा है। सो गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।